चार टाइप की चीजें होती हैं जो कि पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट में होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डिसअपियरेंसेस। डिसअपियरेंसेस इज अ ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन। डिसअपियरेंसेस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं गायब हो गया। जैसे हमारे देश में भी होता है और भी बहुत सारे देशों में होता है, स्पेशली इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज। वहाँ पे होता क्या है कि एक पर्सन है, उसको पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया या डिफेंस सर्विसेज ने उठाया और उसको बातचीत किया, और उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटा। तो उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं या आर्मी की चौकी में जाते हैं, पूछते हैं कि हाँ आपने हमारे बेटे को उठाया था, कहाँ है? तो बोलते हैं हमने तो छोड़ दिया। और वो कभी वापस नहीं पहुंचता। उसको मार दिया, उसको डिपोर्ट कर दिया, उसको जिंदा गाड़ दिया, उसको इम्प्रिजन कर दिया, कुछ नहीं पता। ठीक है। इस केस को जहां पे कि हम ये असर्ट ही नहीं कर सकते कि उस आदमी के साथ हुआ क्या, उसको हम कहते हैं डिसअपियरेंसेस, है ना। ये एक ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इट इज इक्विवेलेंट टू जेनोसाइड। हम जब जेनोसाइड पढ़ेंगे तो हमको और पता चलेगा। दूसरा, एग्जाइल। एग्जाइल हमारे पड़ोसी देश में सबसे ज्यादा होता है। वहां के जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वो सबके सब एग्जाइल में जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि भाई देश के अगेंस्ट में कुछ किया आपने, या देश ने पकड़ लिया आपको कुछ करते, तो आपको तड़ी पार कर दिया, है ना। तड़ी पार भी कहते हैं कभी कभार हिंदी में। एग्जाइल कर दिया, बाहर निकाल दिया, देश निकाला। तो ये भी जो है ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, क्योंकि आपको जो है अपने देश में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। आपका घर है, आपका जमीन जायदाद है, दैट, लेकिन आपको देश से बाहर निकाल दिया। तो ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इसके बाद होता है हाउस अरेस्ट। तो हाउस अरेस्ट भी आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है। हम लोग इसको जो है नजरबंद करना कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यू डू नॉट हैव द राइट टू लीव योर हाउस एंड ऑल्सो टू इंटरेक्ट विद पीपल, है ना। क्योंकि आप जो है सरकार के अगेंस्ट में या देश के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं और सरकार ने जो है इसको कॉग्निसाइज किया, या आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, तो आपको जो है वो कर देते हैं, पकड़ लेते हैं और जो है फिर उसके बाद आपको बंद कर देते हैं। तो दैट इज लाइक हाउस अरेस्ट, है ना। एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं एनकाउंटर, नॉर्मल भाषा में। ठीक है ना। नॉर्मल भाषा में जिसको एनकाउंटर कहते हैं, उसकी प्रॉपर इंग्लिश है एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन ये है, जैसे कि बहुत सारे देशों में डेथ पेनल्टी है। तो बहुत सारे देशों में जिनमें डेथ पेनल्टी है, उसमें क्या होता है कि एक तरीका है, आप लॉ कोर्ट में जाएंगे, वहां पर आपके अगेंस्ट में केस चलेगा, उसके बाद जो है आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई क्रिमिनल है या कोई ऐसा है जिसको कि सरकार पकड़ने के बाद भी छूट जाता है वो, क्योंकि लॉ में उस तरीके से नहीं फंसता। तो उस केस में क्या करते हैं कि उसको जो है एनकाउंटर से उड़ा देते हैं। तो ये एनकाउंटर से उड़ा देना जो है, ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। क्योंकि जब लॉ है तो लॉ के साथ चलना है, और जैसे मैंने बोला भी कि लीगल कोड को फॉलो करना सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर सरकार और लोगों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है ना कि सरकार गलत है कि नहीं, या पर्सन गलत है कि नहीं। बहुत बार ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सम पर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें जो है लोग जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही जीतती है ना, लोग भी जीत सकते हैं, इसीलिए जुडिशरी होती है। तो जुडिशरी के थ्रू आपको जो है इस तरीके के डिसीजंस लेने हैं। यू कैन नॉट टेक डिसीजंस आर्बिट्रेरीली, लेकिन आर्बिट्रेरी डिसीजंस लिए जाते हैं, लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस। तो एग्जाइल, हाउस अरेस्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन और डिसअपियरेंस, ये 4 ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जो कि पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। चलिए एक चीज और बता दूं, कभी कभार लोग कंफ्यूज होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन को कस्टोडियल डेथ के साथ, है ना। कभी कभार क्या होता है कि टॉर्चर के दौरान, हम इसके बाद टॉर्चर टॉपिक भी पढ़ेंगे, टॉर्चर के दौरान क्या होता है कि लोगों को इतना मारते पीटते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन में हो, चाहे कभी कभार डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट्स में हो। कुछ पीओडब्ल्यूज भी होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, है ना। तो उनको इतना मारते पीटते हैं कि वो निपट जाते हैं, है ना, उनको वो मर जाते हैं बेचारे। तो ऐसे केसेस में उसको कहा जाता है कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन में कस्टोडियल नहीं था वो, मतलब कि वो आपके हिरासत में नहीं था, लेकिन उसको बाहर मारा। और कस्टोडियल डेथ में जो है वो आपके हिरासत में था, दैट मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी लाइफ। लेकिन अनटिल एंड अनलेस ही और शी हैज बीन प्रोनाउंस्ड डेथ पेनल्टी बाय द जुडिशरी, तो अगर डेथ पेनल्टी उसको नहीं है अवॉर्डेड, तो आप उसको टॉर्चर तो कर सकते हैं लेकिन उसको मार नहीं सकते।
मतलब जान से नहीं मार सकते, लेकिन जान से भी बहुत बार मर जाते हैं या मार देते हैं, उसको कहता है कस्टोडियल डेथ। ये भी जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं चीज़ें होती हैं, और ये सारी अगर एक तरफ से देखेंगे तो आपको लगता होगा या बहुत सारे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है बहुत ड्रैकोनियन है ना, दे आर डूइंग समथिंग, दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी क्रिटिसिज्म, या दे आर डूइंग समथिंग एंड दिस एंड दैट। एक दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो सरकार का ये सबसे बड़ा धर्म है, दैट मीन्स इट इज देयर ड्यूटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो है कभी कभार स्टेट इज द ओनली ऑर्गन इन द टेरिटरी, हाँ, जिसके पास लेजिटिमाइज्ड यूज ऑफ वायलेंस की अथॉरिटी होती है। नोबडी एल्स कैन, जैसे हम कहते हैं ना कि कानून हाथ में मत लो, कानून हाथ में मत लो मतलब ये होता है कि आप वायलेंस पे रिसॉर्ट नहीं कर सकते। तो वायलेंस पे रिसॉर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार स्टेट के पास होता है, लेकिन और वो भी फॉर इंटरनल मेंटेनेंस एज वेल एज एक्सटर्नल मेंटेनेंस, है ना, एक्सटर्नल मेंटेनेंस ऑफ द टेरिटरी एंड इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। तो उसके लिए वो वायलेंस पे आ सकती है, आप, मैं या कोई भी पर्सन नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम आप आ रहे हैं तो एक तो इलीगल हो ही जाते हैं, और उसके बाद अगर सरकार को उसके अगेंस्ट में कोई स्टेप्स उठाना पड़े तो हम फिर इधर उधर बड़ा ह्यू एंड क्राई करते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, फलाना हो रहा है, टिमकाना हो रहा है। बट सच्चाई ये है कि हम भी बहुत बार बहुत सारे जगहों पे बहुत गलत होते हैं। दूसरी चीज, एक कंट्री, जैसे कि नेशन बोला था किसी ने अभी कुछ देर पहले, इसके बाद कंट्री एक अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट एक अंडरस्टैंडिंग है, तीन अलग अलग तरीके से बात करेंगे। तो एक कंट्री, ठीक है, जो कि हिट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है ना, हमारा देश जो है बहुत ज्यादा हिट्रोजीनियस है। हमारे तो एक धर्म में भी सेम टाइप के लोग नहीं होते, ठीक है ना, एक लैंग्वेज में भी सेम टाइप के लोग नहीं होते, एक रैली और क्या बोलते हैं कास्ट में भी सेम टाइप के लोग नहीं होते, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसमें भी बहुत डिफरेंसेस है। हम एक लैंग्वेज अगर बोलते हैं तो उसमें पता चलता है अलग अलग बोली हम बोलते हैं। तो हिट्रोजीनियस की जो वैरायटी है हमारे देश में वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, उसमें एक कॉमन मिनिमल प्लेटफॉर्म पे रखना पड़ता है, ये सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो इस चीज को हमेशा समझिएगा, सरकार खुद कभी भी नहीं चाहेगी कि आपकी आंखों का आपके आपके आंखों में खराब बने वो, है ना, वो आपके आंखों का तारा बना हुआ रहना चाहती है, सो दैट कि उसको फिर से आप वोट करो, वो फिर से रूल करे। लेकिन अगर वो स्टेप्स ऐसे उठा रही है तो उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करती है। दूसरी चीज, जैसे मैंने इसके पहले भी बोली थी और इस चीज को भी समझिएगा, जो ह्यूमन राइट्स के रूल्स रेगुलेशंस या जो पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही होमोजीनियस सोसाइटीज पे ज्यादा एप्लीकेबल है। हिट्रोजीनियस सोसाइटीज या एशियन या ईस्ट में जिस तरीके का कल्चर है उसमें वो वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट्स हमेशा चल नहीं पाते, प्रॉपरली नहीं चल पाते हैं। तो इसके कारण से हमें बहुत बार लगता है कि अरे हमारा कितना ये हो रहा है वो हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना, या इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी। तो इसके कारण से जो है बहुत बार सरकार इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है